रहेगा कोई पैसा नहीं देना है ना? पीछे बोल रहे होंगे कितने रुपए देना है। हो गया। ये कहां तक हो गए थे बताओ? अब मुझे बस एक बात और बता दो आप लोग कि मंडे को टाइम 8:30 पौने 9 कर सकते हैं क्या? हाँ यार, बीच में जो ब्रेक हो रहा है ना, ये मजा नहीं। एक्चुअली आज मैं क्या ऊपर से नीचे यही कहने आया था कि ब्रेक मत देना, क्योंकि क्लास जो है जो तो अब जो है मतलब ऐसे 8:30 कर सकते, पौने 9 कर सकते हैं, और आपको मैक्सिमम 12:30 तक आप फ्री हो जाओगे। ठीक है? ठीक है। तो मंडे से आपका ब्रेक नहीं है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है? लगातार निशान सर भी रहेंगे तो क्लास लग जाएंगी। ठीक है, तीनों हो जाएंगी। चलिए, अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गए? बोलो, कर लिया आप लोगों ने? आते हैं ये क्वेश्चन, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे जरूर होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या बोल रहा है वो? एन क्या है? एक 3 अंक की संख्या है। एन एक क्या है? 3 अंक की संख्या है, और एन स्क्वायर का मान है डेस, और आखिर में 54 है। तो एन के कितने मान पॉसिबल है बताओ? एन के कितने मान संभव हो सकते हैं? बताने में आप 1 सेकंड में बता सकते हो, नहीं बताने में बस। ये सही किसने बताया? चलो भैया, नरेश ने उत्तर सही दिया है। मुझे एक बात बताओ, किसी संख्या का वर्ग हो रहा है तो आखिर में 54 मिल सकता है क्या? क्यों नहीं मिल सकता? 4 से भाग नहीं जा रहा है, एक सम संख्या है, तो एन का मान 0। ऐसा कोई संभव है ही नहीं। नहीं आया समझ में? कल सीखा है ना ये, कि आखिर में अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो उसमें 4 से भाग जाता है। अब एन एक 3 अंक की संख्या है और एन स्क्वायर का मान ये कह रहा है, तो एन के कितने मान संभव है? एक भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कर कर आखिर में 2 अंकों से बनी वर्ग होने के बाद जो संख्या आएगी, उसमें आखिर में 2 अंकों की जो संख्या है वो सम है, और 4 से भाग नहीं जा रहा। तो ऐसा होता नहीं कभी भी, तो ये इसका आंसर 0 है। नहीं आया अब भी समझ में? कम कम आया? बोलो, मुझे बताओ, हमने ये बताओ, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, आखिर की 2 अंकों की संख्या जो है सम संख्या है कि इवन है? तो इसमें 4 से भाग जाता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कोई भी हो, उसके आखिर के 2 अंक जो होंगे, अगर वो इवन है तो उसमें 4 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो फिर अब मैं आपसे अगर पूछूं अलग से प्रश्न कि सर एक ये संख्या मैंने जो है यहां पर रखी, अब मुझे ये बताना है, जैसे 2 से तो आप पहचान जाओगे उसको, 2378 आखिर में होता नहीं है ना? मैंने यहां पर रख दिया, मानकर चलो जो है अम, हमने रख दिया, क्या रख दें, ये रख दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि आखिर के 2 अंकों से बनी संख्या सम संख्या है? क्या इसमें 4 से भाग जा रहा है? तो यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बस यही तो था कि एन एक 3 अंक की संख्या है। अब एन का स्क्वायर करोगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या ही ना, किसी संख्या का आप वर्ग ही तो कर रहे हो, स्क्वायर ही तो कर रहे हो, और उसके आखिर में क्या मिल रहा है? 54, और जो कि एक सम संख्या है, वो 4 से भाग जाना चाहिए अगर आपने किसी का वर्ग किया है तो। अगर आखिर में 2 अंकों से बनी सम संख्या है तो यहां 0 है मान। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अब भी नहीं आया समझ में? कल की बातें याद होनी चाहिए इसके लिए। बढ़े आगे? कुछ नहीं, क्वेश्चन का आंसर 0 है, लिखने विखने का तो कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन सीट आपको अभी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये क्वेश्चंस वगैरह मैं ऐड कर रहा हूं आपके लिए तमाम एग्जाम्स को देख दाख कर। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना। अब कोई ऐसा तो होता नहीं है इजी, किताब है किताब से कहा किताब भैया वर्ग वाले क्वेश्चन पूरे बाहर निकाल दो, है ना? तो वो बहुत सारे क्वेश्चन देखने के बाद फिर वो निकल पाते हैं। ठीक है, बताओ, A B 7 और N
एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो n के कितने मान संभव हैं? मतलब ये जो n आपको दिखाई दे रहा है a b 7 n, अब n क्या है? एक मतलब ये पूरी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो n की जगह कितने नंबर आ सकते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, n कोई एक अंक की संख्या होगी? n होगी तो कोई एक अंक की संख्या। तो अब n की जगह क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यही हो सकता है। अब अगर हम देखें हम क्या क्या रिजेक्ट कर सकते हैं। सर n की जगह 2 3 7 और 8 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके आखिर में 2 3 7 8 नहीं होते। ठीक है, अब और रिजेक्ट करते हैं, 1 रिजेक्ट कर दें, 5 रिजेक्ट कर दें और 9 रिजेक्ट कर दें। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप 1 रखोगे तो आखिर के दोनों नंबर विषम हो जाएंगे जो कि पूर्ण वर्ग में नहीं होते। ऐसे ही 5 रखोगे तो भी दोनों ओड हो जाएंगे, 9 रखोगे दोनों ओड हो जाएंगे। तो विषम संख्या, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिर के दोनों अंक विषम नहीं होते। अच्छा, इसमें 0 भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि आखिर में जो 0 होती है वो कम से कम 2 होनी चाहिए पूर्ण वर्ग के लिए, और 2 के मतलब किसमें? कम से कम 2 नहीं, 2 4 6 8 10। इसमें अगर n की जगह आप 0 रखोगे तो एक ही 0 तो बने, क्योंकि इधर तो 7 है, तो आखिर में केवल एक 0 रहेगी, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब क्या बचा आपका? 4 और 6। अगर आप यहां 4 रखोगे तो आखिर के दो अंकों से बनी संख्या एक सम संख्या होगी और 4 से भाग जा रहा है, यानी ये भाई साहब भी रिजेक्ट हो गए। 74 में 4 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि केवल एक ही अंक है जो यहां आ सकता है, वो है 6। बोलो, एक आंसर आ गया ना, एक ही तो अंक है। वो ये बोल रहा कितने मान संभव है? एक ही मान संभव है, बस 6 ही आ सकता है। तो एक आंसर लगाओगे ना, कितनी वैल्यू आ सकती है? एक ही है, बस 6 ऑप्शन है हमारे पास, तो एक आंसर आएगा। बोलो, ठीक है क्या? तो मैं इसमें बहुत सारी बातें मैं अब ऐसी बता चुका हूं जो सामान्य छात्र को पता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बातें अगर आप पीछे से आएंगे ना, जो चैप्टर्स आपने अभी पढ़ लिए, पार्टनरशिप को छोड़ दे अभी, तो आप बहुत कुछ जानते हो अभी। ठीक है, जो नॉर्मली कई सारी चीजें जो है जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं। ठीक है, बड़े आगे बाहर वाले बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादातर मेरी क्लासेस हिंदी विंदी की देखते हैं, है ना, तो उन्हें लगता है ठीक है, मतलब होगा काम चलाओ, काम कर रहे होंगे कुछ। चलिए, 4 अंकों की संख्या ए ए बी बी के रूप में पूर्ण वर्ग है, तो a माइनस बी का मान क्या है? देखो, इसका अगर डिटेल सॉल्यूशन करोगे बड़ा पड़ेगा। ठीक है, और वो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इसकी वजह ये क्वेश्चन फिक्स से आएगा तो ऐसे ही आएगा। इसके लिए एक नंबर है, अगर हम जो है एक सेकेंड रुकना, हाँ, इसके लिए एक नंबर ध्यान रखना आप, कितना? 77 44। एक बार चेक करना ये 88 का स्क्वायर है क्या? 88 का, वो 88 इंटू 88 करो। डबल ए बी बी 88 का ही है। हाँ, तो इसके लिए क्या करना आप लोग कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस संख्या, ये स्पेशल केस है, इस संख्या को याद रखना, 77 44। ठीक है, 77 44 ये किसका वर्ग होता है? 88 का। ठीक है, इसको मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे। अब ये है क्या? 4 अंकों की संख्या है और उसकी शक्ल कैसी है कि शुरू के 2 अंक एक जैसे हैं और बाद के 2 अंक एक जैसे हैं, वो ये बताना चाह रहा है। तो इस तरह की एक ही संख्या है और ये संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, तो इस तरह की एक ही संख्या 77 44 जो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 88 का स्क्वायर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ए ए बी बी का मतलब होगा क्या? 77 44। और आपको क्या करना है?
a माइनस बी निकालना है, तो a का मान a की जगह क्या था, यहां क्या लिखा है 7, और b की जगह क्या लिखा है 4, तो a माइनस बी 3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसको। ठीक है, एक ही नंबर है उसमें और है ही नहीं नंबर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न के लिए 77-44 है बस। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम से ही बनते हैं, पेपर से पेपर बनता है, तो आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है क्या, बढ़े आगे। चले, 3335 इंटू 3337 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी है। आपको बस क्या करना है, जब भी इस तरह की संख्या और आगे का ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, 3335 इंटू 3337, और इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं में गैप देखना है। कितने का गैप है, 2 का। 35 और 37 2 का ही तो गैप है। अब जब 2 का गैप हो तो जो भी गैप है उसको आधा कर दो, 2 का आधा 1। अब यहां से क्या कर देना, एक बढ़ा देना, 3335 है ना, इसको एक बढ़ा दो, 3336 कर दिया, लेकिन एक घटा भी देना क्योंकि ये वापिस 3335 हो जाएगा। और यहां आपने क्या किया था, बढ़ाया था, यहां कम कर दो 3336, और कम किया है तो 3337 बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा। बोलो कर पाओगे इतना। क्या किया है, बीच में गैप है 2, 2 का किया आधा, इसको एक बढ़ा दिया 3335 को एक बढ़ाया 3336, और इसको एक कम कर दो, 37 को कम करोगे तो 36 आएगा। फिर आप ऐसे अपनी मनमानी थोड़ी चला सकते हो। 35 है तो उसको वापस लेवल में करने के लिए -1 करना पड़ेगा, 37 है तो उसको लेवल करने के लिए यहां पर +1 करना पड़ेगा, तो वापस पुराना वाला बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो 3336 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर -1 b का स्क्वायर। तो मुझे बताओ कि ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये संख्या यही है क्या। अगर इसमें से ये जो 1 है इसे हटा दें, ये ऐसा हट जाए, इस पे हाथ रख दिया, तो ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। पूर्ण वर्ग क्या है, किसी का स्क्वायर करके आई हो, तो ये संख्या जो है इसका स्क्वायर करके आई है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है माइनस का 1, 1 का स्क्वायर क्या 1, तो माइनस का 1। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या जोड़ा जाए। अगर मैं बगल में +1 रख दूं तो ये दोनों कट जाएंगे ना, और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी 1 जोड़ा जाए इसमें। नहीं आया समझ में, कितने लोगों को नहीं आया, हाथ खड़ा करो। देखो मुझे एक बात बताओ, यहां देखो, पहले बताओ यहां से यहां तक की आ गई स्थिति समझ में। अब आपके पास स्थिति ये है 3336 का स्क्वायर -1, ये क्या आया है सर, ये जो नंबर था उसी का ही मान है ये, हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, जो किसी संख्या का स्क्वायर कर कर आते हैं। सही है, अब मुझे बताओ कि चूंकि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसी का मान तो ये है, तो इसको बनाने की बजाय इसको पूर्ण वर्ग बना लो। अब इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाए, सर एक काम करते हैं ना, यहां -1 है ना, बगल में +1 रख देते हैं, जिससे +1 -1 कट जाएगा और ये बन गया पूर्ण वर्ग। अब भी नहीं आया, अरे स्क्वायर लग गया तो पूर्ण वर्ग है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है, अरे है तो सही, स्क्वायर लग रहा है पूर्ण वर्ग है, इतना सा तो है यार, उसमें ही दिमाग लगा नहीं है। हाँ ठीक है, तो क्या करना है, हमें इस संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा, बस इतना सा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी साइंस में क्या चल रहा है आपका, कितना बचा है अभी, 1-2 टॉपिक ही बच रहे हैं ना। हाँ ठीक है, बढ़िया।
फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है ना आपको अभी, ठीक है ये। चलिए ओके, ये जो संख्या है क्वेश्चन कह रहा है कि ये पहले से पूर्ण वर्ग है। पिछली बार तो हमें क्या जोड़ा जाए ये पूछ रहा था, इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑलरेडी क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो x का मान क्या है, फिर ये x की वैल्यू क्या है। तो देखो भैया x+1 कैसे लगाया तुमने, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है सही हो यार, है ना। अ- सही हुआ तो अगली बार मैं भी ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक है। चलो 7957, सबसे पहले इसमें गैप देखो, इन दोनों नंबर में कितना है, बोलो। 8 का गैप है, 8 का गैप होगा तो 8 का कर दो आधा, 8 का गैप होगा, 8 का आधा कितना, 4। 4 इसमें जोड़ दो, 4 इसमें घटा दो। तो मुझे बताओ इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 61 हो जाएगा 57 की जगह। और उसमें से 4 घटाओ कितना बनेगा, हाँ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक ठीक है, लेकिन ऐसी मनमानी थोड़ी कर सकते हैं। ये 57 था, बेचारे को 61 कर दिया, तो वापस क्या कर दो, -4। और ये कितना था अपना, ये अभी कितना आया था 7961, ये भी इतना आया था। और इसको था कितना, ये 65, तो इसमें कर दो क्या, +4, ठीक है क्या। चलिए अब देखो ये कितना है, x प्लस ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो 7961 का स्क्वायर बोलो। और ये b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। चूंकि ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है, क्वेश्चन पहले से कह रहा है ये भैया, ये इसी का ही तो मान निकाला है आपने। ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा +16। क्यों 16 यहां है, ये 16 माइनस घटेगा तभी तो ये पूर्ण वर्ग बचेगा, यहां -16 है ना, तो x का मान कितना आएगा 16, प्लस का 16 होगा, 16 - 16 होगा तभी तो ये पूर्ण वर्ग बचेगा। तो x का मान कितना है 16, तो ट्रिक फेल हो गई। नहीं यहां यही दिमाग लगाया तो ठीक है, और अगर अलग से याद कर रखी तो फिर गड़बड़। यहां लगाया तो फिर बधाई के पात्र हो, क्यों दिमाग लगाना चाहिए। हाँ क्या, पिछली बार, अच्छा अच्छा, चलिए बढ़ जाए आगे, ठीक है, ये आ जाएगा समझ में, ठीक। इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। डिजिटल सम से भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन को देखो ना, तो डीएस इसमें 2 है, और इसमें डीएस कितना है, 5 3 8 1 है, इसमें 7 है, और इसमें जो है 9 है। सारे डीएस अलग अलग हैं, तो डीएस से भी इसको बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। चल बाकी हम पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। ऑप्शन के डीएस अलग अलग है तो बन ही जाएगा। यहां मैंने देख लिया था कि बटे में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो नीचे 2 होता है तो 5 से गुणा कर देते तो वो तो हो ही जाता है, ठीक है। अब भैया क्या है, इनमें गैप देखो कितना है, 2 का गैप है, ठीक है। चलिए 2 का गैप है तो 2 का आधा, एक एक इसमें जोड़ दो, 6931 में एक जोड़ोगे ये आएगा, और इसमें से एक घटा दो, 6933 में एक घटाओगे तो 2। लेकिन हमें वापस बैलेंस करना पड़ेगा, ये था 31, तो इसको वापस 31 करने के लिए -1, और ये कितना था आपका 69, मतलब अभी कितना है 6932, ये था कितना 33 था, तो इसमें क्या करना पड़ेगा +1, और डिवाइड में क्या चल रहा है 6932, ठीक है क्या। चलिए अब बढ़े आगे, 1 प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर क्या है 6932 का स्क्वायर, और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
और नीचे कितना चल रहा है 6932 का, ठीक है। +1 से -1 कटेगा, ऊपर घात 2 है नीचे 1 है तो क्या बचेगा, एक संख्या बचेगी। भैया इस बार पूर्ण वर्ग नहीं निकालना था, सिर्फ मान निकालना था, वरना कहो कि सर अब इस बार 2 घात कहाँ गई, सिर्फ इसमें मान ही निकालना है, तो ये है इसका आंसर, ठीक है 6932। मनोज 2D का 7th पार्ट है नहीं क्या उस पे ऐप पर, 7वां पार्ट? चेक कर लेना है ना, ठीक है। बड़े आगे, हाँ है तो सही भाई, अब ये किससे कह रहा हूं तुम समझ जाओ। ठीक है, बड़े आगे, ठीक है। हाँ डिजिटल सम से कैसे आएगा, ये हो गया। डिजिटल सम से करना है तो देखो 1 का डीएस 1, ये 9 हटा, 6 और 3 9 हटा, यहां 1 बचेगा, और यहां भी क्या कितना बचेगा, 6 और 3 9, 3 बचेगा, तो 3 का 1 में गुणा 3 ही आएगा। नीचे डीएस कितना है 6 और 3 9, 9 हटा कितना 2, अब बटे में 2 होता है तो ऊपर 5 से गुणा करते हैं, बोलो सही है। ऐसा करके नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर कितना है ये 1 और 3 4, 4 पंजे 20, 20 का 2, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसका 2 डीएस हो। तो 6 और ये कटा 9 कटा, इसका आएगा ये ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी और मैंने पहले ही देख लिए थे इसलिए कहा कि डीएस लग जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन में अलग अलग आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो डीएस हमेशा वही यूज करना जहां कुछ समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। बाकी डीएस को सब कुछ मत मान लेना, ठीक है। वो बहुत ऐसा है कि 2 बातें लगेंगी डीएस के लिए, 2 शर्तें लगनी चाहिए। पहली शर्त तो क्या कि तुम्हें पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से नंबर्स पड़े हुए, अब करना क्या ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी शर्त है कि तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें किस्मत अच्छी कहेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो डीएस है क्या होता है ना कि इसका डीएस कितना आया 2, अब ऑप्शन में एक से ज्यादा डीएस मिल गए 2 वाले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये 2 बातें हैं। चलिए √11 का मान क्या है, अब मैंने आप लोगों से कहा था कि हम इस तरह के क्वेश्चन को 1 2 और भी करेंगे, ठीक है। √11 की वैल्यू क्या है, देखो वो जो 0.5 0.6 का बताया था ना, उसको आप वैसे ही करना जो मैंने तरीका बताया, ठीक है। बाकी ये है कि इस तरह के नंबर्स के लिए हम वो बेसिक मेथड है, देखो बेसिक से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, वो जो हमने सीखा था उसका। मुझे √11 का मान निकालना है। अब √11 की वैल्यू कैसे निकालोगे, चूंकि 11 का कोई पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो बेसिक से करेंगे। यहां लिखा कितना 11, ठीक है, कल की बातें याद होनी चाहिए। चलिए देखो, मुझे बताओ सबसे पहले किस हिसाब से पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 वर्ग का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 3 का वर्ग ही पढ़ा जाएगा, तो 3 3 9 और 3 यहां जुड़ेगा तो 6, 11 में से 9 जाएगा तो 2, यही स्थिति बनेगी। अब मुझे बताओ कि सर इस 6 को भाग कैसे देते हैं, 6 को भाग ऐसे देते हैं कि अगर आपने 1 लिखा तो 61 का 1 बार पढ़ोगे, 2 लिखा तो 62 का 2 बार पढ़ोगे, ऐसे ही कहीं सीखा कल। लेकिन प्रॉब्लम यह कि यहां इतना छोटा नंबर है कि 6 ही खुद बड़ा है, अब उसके बगल में आप 1 2 कुछ रखोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, भाग तो भाग के हिसाब से छोटी संख्या है ना। तो आप क्या करोगे, यहां ऊपर बढ़ाओगे पॉइंट दशमलव, यहां क्या कर दूं, लेकिन जब ये विधि चलती है तो अगर ऊपर 1 दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बनते हैं, क्योंकि ये भाग नहीं चल रहा है, ये वर्गमूल निकाल रहे हैं, हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है, अगर ऊपर आपने 1 दशमलव बढ़ाया तो यहां सीधे 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर 6 के बगल में क्या रखूं बताओ, 3 रख दूं। चलिए तो 6 के बगल में 3 रखेंगे तो 63 का 3 बार पहाड़ा पढ़ दे, कितना आएगा 189, ठीक है क्या 189। और अब ये कितना हो गया 66, अब इसको घटाइए जरा,
कितना बचेगा 11। सही है। अब हमें पता है कि फिर से भाग नहीं जाएगा, लेकिन दशमलव तो अब पहले से ही लग चुकी है, तो इसलिए जीरो नहीं 2 जीरो बढ़ाते हैं। कितने जीरो? 2 जीरो। ठीक है, वैसे भाग में 1 जीरो बढ़ाते हैं, इधर कितने बढ़ेंगे 2। अब इसके बगल में कितना रख दूं बोलो? सर अगर मैंने 2 रख दिया ना तो 662 का 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा और ये 1100 से ज्यादा आ जाएगा, तो मैं केवल यहां एक ही बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं। सही है क्या? और एक ही बार पहाड़ा पढ़ सकते तो 661 यहां आ जाएगा। इसको घटा दीजिए। अब देखो आवश्यकता नहीं है आगे घटाने वटाने की, एक आ गया ना, इतना चेक कर लो किस और विकल्प में मिल रहा है। नहीं है ना तो रुको, तो आगे भाग दोगे तो और मिलेंगे। इसके करीब का देखो 3.3 किस में मिल रहा है? 3.3। आगे ये जो 2 है इसलिए हमारा 1 आया है, उसमें वो 2 इसलिए लिख रहा है। आगे आप और भी तो भाग दोगे, यहां और भी तो नंबर आएंगे। ठीक है, तो उनको सब जोड़ जाड़ के थोड़ा बढ़ा कर लिख रहा है वो, तो ये आंसर बनेगा इसका। ठीक है, और परफेक्ट आंसर चाहिए तो और भाग देते रहो नीचे, है ना। ये तो आता है ना आपको, कल सीख चुके हो आप भाग देना तो। बढ़े क्या आगे बोलो? ठीक है, चलिए ठीक है। अगला है √31। एक क्वेश्चन और 16 बे से कोई भी नंबर आए आप खुद से करते रहिएगा। 31 का हम निकाले तो मुझे बताओ कितने का वर्ग पढ़ना पड़ेगा? 5 का या 6 का? सर 5 का पढ़ना पड़ेगा, 6 का तो ज्यादा हो जाएगा। तो 5 का 25, 5 यहां भी लिखा जाएगा, और 5 और 5 कितना बना 10, और 31 में से 25 जाएगा तो 6। सर अब ये भाग नहीं जाएगा ना, तो यहां दशमलव लगाएंगे और यहां कितनी जीरो बढ़ जाएंगी 2। ठीक है क्या? अब मुझे बताओ 10 में मैं क्या ऐड करूं 600 से ज्यादा ना हो? सर 6 ऐड कर दिया तो ज्यादा हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो 105 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। तो कितना आएगा 500, 525 घटकर कितना बचेगा 75। बोलो, लेकिन ऊपर भी तो ऐड कर दे, कितना आ गया है अब? यहां कितना 5 बार भाग जा चुका। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। वैसे आंसर अभी बी और सी ऑप्शन में फंसेंगे हम, है ना, क्योंकि देखो 5.4 है, हमारा भी 5.5 आया है, तो 5.5 बी में है, 5.5 सी में है, वो भी रिजेक्ट हो गया, वो भी हो गया, लेकिन अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 105 और 5, और यहां 2 जीरो बढ़ा दें क्योंकि दशमलव पहले से लग रही। अब इसमें कितना जोड़ा जाए? 6 जोड़ सकते हो। अगर आपने यहां 7 रखा तो ऐसे समझो ना 1100 है ना, 1100 का 7 बार 7700 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार करेंगे? 6 बार। ठीक है, तो 6 हमने यहां पर रखा, और जो है 6 हमने यहां पर रखा, 6 यहां जुड़ेगा, और ये कितना आएगा बताओ? 6636। ठीक है क्या? और ऐसा करके कितनी बार पढ़ा? 6 बार। अब आगे घटाना मटाना नहीं है, एक बार ऊपर चेक कर लो, क्योंकि ये तो रूट तो ये है ना, नीचे जरूरी थोड़ी पूरा कंप्लीट करना। तो 5.56 बी ऑप्शन सही है, इसमें पूरा मैच कर रहा है ये। ठीक है, और इसमें पलट अलग हो गया, नहीं आया समझ में? कल हमने किए हैं ऐसे काफी सारे क्वेश्चन, तो इसको क्यों भाग दे रहे हैं, क्यों गुणा कर रहे हैं, ये तो बस इसमें नई चीज क्या है वो ध्यान रखना है ना, पुरानी चीज का तो कल से संबंधित है। बड़े आगे, ठीक है क्या? बोलो, बढ़ जाओ आगे। अभी इसके मनोज कहाँ है?
चलो वो आ जाए तो बता देना, ऐसा जरूरी नहीं, वो कहेगा नहीं क्या जरूरी काम है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गए कहां पर, घनमूल पर। ठीक है, मानो ये बच्चे कह रहे हैं कि जो पीडीएफ है ना उसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कब मिलेगी इन्हें, बोल रहे थे ना तुम अभी मुझसे, जैसे पीडीएफ है तो अभी जो सोल्व कराया ये सॉल्यूशन के साथ मिलनी चाहिए ना। नहीं नहीं, उन्हें नहीं चाहिए। हाँ, वो जो तुम कर रहे हो ना फोटो वाला, क्या तो 2 टॉपिक का डलवा दो, जितने बनते जाओ उतने करते जाओ। ठीक है, अभी परसेंटेज रेशो का मिल जाए। ठीक है, कभी रिवीजन करना, क्वेश्चन भी रहेगा उसके नीचे सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, चले ओके। अब नंबर क्या है, 12,167। अब वर्गमूल सीख गए हम। ठीक है, देखो वर्ग निकालना में दिमाग नहीं लगाना, उसकी तो वो ट्रिक तरीके ऐसे रहते हैं कि एक तो ट्रिक तरीके बताऊंगा अभी, तो कुछ में लगेगा कुछ में नहीं लगेगा, और वो जो जब लगाओगे भी ना उससे अच्छे तुम कहोगे कि हम खुद ही गुणा ही तो कर लें। ठीक है, तो हम केवल वर्गमूल और घनमूल, यहां क्या होता है कि हम बेसिक से थोड़ा उलझते इसलिए इस चीज को सीख रहे हैं। ठीक है, 12,167 इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। अच्छा, घनमूल होता क्या है मुझे बताओ, 8 का घनमूल कितना, घनमूल कितना, 2। तो 8 का घनमूल 2 होता है, और 2 की घात 3 करोगे तो 8 आएगा। मतलब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब इनमें से क्या है जिसकी घात 3 करने पर, पावर 3 करने पर ये नंबर मिल जाए। ठीक है, चले अब घनमूल निकालना वर्गमूल से निकालने से आसान है। ठीक है, क्यूब रूट निकालना क्या है, इजी है स्क्वायर रूट निकालने से। आपको कुछ भी नहीं करना, पीछे 3 अंक का जोड़ा बनाना है, बना लिया, और बाकी का बचा अपने आप एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ यह करना है कि जो पीछे से 3 अंक का जोड़ा बनाया है इसका आखिरी अंक क्या है, 7। 7 की पावर 3 करो, 343। ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम 1 से 20 तक के घन तो याद होंगे आपको। ठीक है, नहीं है तो क्या कर लेंगे सर घर जाकर। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहेंगे आज समझ में नहीं आया। तो 7 की घात 3 होता है 343। 343 के आखिर में क्या आता है, 3। तो ये जो भी घनमूल आएगा उसका आखिर का अंक 3 है। इसमें सीधा सीधा एक ही अंक आएगा, जैसे इसके रूट में 2 आ रहे थे ना, अब ये चुने ये चुने, इसमें नहीं होगा। अब बाकी बचा क्या है, 12। क्योंकि आप घनमूल निकाल रहे हो इसलिए इसको 2 संख्याओं के क्यूब्स यानी घन के बीच में रखना है। तो 12 होता है 2 की घात 3 और 3 की घात 3 के बीच की वैल्यू, बोलो 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27, पक्का। और बस अब कुछ भी नहीं करना, अब आंसर हो गया, यहां से 2 उठा लो और यहां से 3 उठा लो, तो यही इसका घनमूल है। ठीक है, तो ये तो इजी है वर्गमूल से भी ना, ये देखना कौन करीब कौन पास है कि नहीं, कौन दूर, दोनों एक ही बात बोल दी मैंने। बढ़े आगे, चलिए और ट्राई करते हैं, अभी 4-5 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। अगला है 42875। इसका क्या निकालना है, घनमूल। पीछे से 3 अंक, आगे से 3 अंक। पीछे से 3 अंक में 5 है, 5 की घात 3 125। 125 का 5, 42 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आएगा, 3 की घात 3 और 4 की घात 3 के, बोलो। और यहां से उठा लो 3 और यहां से उठा लो 5, यही इसका आंसर। ठीक है, सीधा नंबर लिख लो और ये आंसर लिख लो, या जैसा भी तुरंत फोटो लो, हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं। नहीं आया समझ में, ठीक है, बढ़े आगे। संख्या है 314 432। पीछे से 3 अंक, आगे से 3 अंक। पीछे से 3 अंक का आखिरी अंक 2, 2 की घात 3। इधर 314 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आएगा, तो अगर आप देखें 6 की घात 3 होता है 216 और 7 की पावर 3 7 टू दी पावर 3 343 343।
तो इन दो संख्याओं के घनों के बीच में आएगा ये। यहां से उठा लिया 6, वहां वो 8 है ही, यही आंसर। ठीक है, बढ़ जाए आगे, बोलो। ठीक है, आगे। ठीक है, इधर से 3 अंक, इधर से 3 अंक। 736 में आखिरी अंक 6, 6 की घात 3 216 होता है, इसलिए 6 ही आएगा उसके। 216 के आखिर में 6 आता है ना। और 884 अगर हम देखें तो 9 का क्यूब होता है 729 729। ठीक है, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये इन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आएगा ये। तो यहां से उठा लो 9, वहां से उठा लो 6, ये आंसर। ठीक है, तो इससे ये समझ जाओ कि ये निकालने के लिए भी 1 से 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से 50 तक वर्ग और 1 से 30 तक 30 तक क्यूब। ठीक है, ये बोला है किसने? मोदी सरकार ने, कि इतना याद करना है। पर फिर भी हम जो है ना माने, ठीक है, फिर भी हम ना माने तो 1 से 30 तक वर्ग, 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 30 तक, 1 से 20 तक घन। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? 1 से 30 तक वर्ग यानी स्क्वायर और 1 से 20 तक घन, ये होने ही चाहिए। और पहाड़े होने चाहिए 1 से 30 तक याद, टेबल्स। ठीक है, इतना तो कंपलसरी है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। 185, 193। बोलो यहां कितना आएगा इकाई अंक? 3 की घात 3, 3 की घात 3 तो 27 होता है ना, 7। और 185 किन दो संख्याओं के उसमें आएगा? तो अगर हम देखें 5 की घात 3 125, 6 की पावर 3 216। ठीक है, तो 125 और 216 के बीच में ही आता है। तो क्या आंसर आ गया? जल्दी करें। बढ़ जाएगा। इसका घनमूल निकालना है। दशमलव को भूल जाओ, बाकी के नंबर को देखो पहले। क्या है? 389017, यही है क्या? घनमूल ही तो निकालना है, क्यूब रूट लग रहा है ना उसके ऊपर। पीछे से 3 अंक, यहां से 3 अंक। 7 की घात 3 343, इसलिए पीछे तो 3 आ जाएगा। अब 389 किन के बीच में आएगा? तो देखो 7 का घन होता है 343 और 8 का घन होता है 512, तो इसी के बीच में आएगा ये 343 और 512 के बीच में, पक्का। तो इसका आंसर क्या आएगा? 73। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड, ये बताओ मुझे कि जब हम वर्गमूल निकालते थे तो जैसे दशमलव के बाद 4 अंक है तो कितने बचते थे? 2, और 2 होते थे तो 1। अब घनमूल में चलेगा 3 में से 1 लेना है। अब ध्यान से सुनो, 3 में से 1, 6 में से, 9 में से, मतलब 3 अंकों को 1 कर देना है। ठीक है, यहां कितने हैं दशमलव के बाद? 6। तो अगर दशमलव के बाद 6 है तो आंसर में दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.73, क्योंकि 73 तो बगैर दशमलव से आया, तो पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए क्योंकि यहां 6 है। तो कहां है आंसर? नहीं आया ये समझ में? और ये तो बगैर को सोल्व किए बाय ऑप्शन सीधा हो जाता, क्योंकि यहां पॉइंट के बाद 4 है, यहां 4 है, वहां 3 है, हमें तो 2 चाहिए।
बढ़े आगे। पॉइंट को हटाकर देखो, 97 336, ठीक है। पीछे से 3 अंक का जोड़ा बनता है, बाकी बचा अपने आप एक जोड़ा हो जाएगा। 6 की घात 3 216 यानी 6, और 97 किन दो संख्याओं के उसके बीच में आएगा बताओ? 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, इसी के बीच में आएगा। ऐसे करके आंसर आएगा 46। अब देखो आंसर आया 46 बगैर दशमलव के, लेकिन यहां दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक। तो हमें कितना चाहिए? 1। तो 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये आंसर। ठीक है, बोलो। यहीं लगेगी ना, तभी तो दशमलव के बाद 1 अंक बचेगा। ठीक है, बढ़े आगे। निम्न में से पूर्ण घन संख्या कौन सी है? परफेक्ट क्यू नंबर लगा दें। देखो, जब आप पूर्ण वर्ग संख्या देख रहे होते हो तो आप देखते हो कि या तो 2 जीरो, या फिर 4 जीरो, या फिर 2 के पहाड़े वाली जीरो होनी चाहिए, सही है। और जब आप परफेक्ट क्यूब देख रहे होते हो तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हो, कम से कम 3 जीरो होनी चाहिए। फिर 3 के बाद 3 नहीं है तो कितनी दिखेंगी? फिर 6, 6 नहीं है तो कितनी दिखनी चाहिए? 9 12, 3 के पहाड़े में। तो अगर हम देखें केवल इसी ऑप्शन में 3 जीरो मिल रही है, यहां पर तो 4 है, 4 3 के पहाड़े का नंबर थोड़ी है। ठीक है, तो आंसर है सी, यही हो सकता है, बाकी नहीं है। तो भी हो सकता है, हाँ, तो उसकी व्यवस्था करते हैं ना, अभी रुको। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, हमें बताना है पूर्ण घन संख्या कौन सी है। अब होता क्या है कि जिस प्रकार से स्क्वायर में हमें नंबर्स का है ना 2 3 7 8 आखिर में नहीं होना चाहिए, तो जो परफेक्ट क्यूब होता है ना, पूर्ण घन संख्या होती है, उसमें आखिर में कोई भी अंक हो सकता है, तो इसलिए वो व्यवस्था खत्म हो जाती है। डिजिटल सम उसमें कितना था बताओ? 1 4, ठीक है, इजी नंबर है, याद करोगे हो जाएगा, जैसे अभी आपको याद है 1479। कोई भी पूर्णघन संख्या होती है ना, तो उसका जो डिजिटल सम निकालते हो वो होता है 189, या तो 1 या 8 या 9। ठीक है, क्या होगा? या तो 1 या 8 या 9। ठीक है, हुआ क्या था, इस पे एक स्टोरी है। मैं क्या वहां एक बार उधर पढ़ा रहा था वाईफाई स्टडी पे, ठीक है, तो मैंने ये पढ़ाया हुआ था। अब ये सब चीजें क्या है ना, मैंने नेट वेट से खंगाल खंगाल कर निकाली थी। ठीक है, अब थी तो अच्छा, था तो अच्छा ही है। ठीक है, कि कोई भी जो टीचर है तो वो चाहेगा ही कि ये चीजें जो है मतलब वो उसको कर ले। तो वहां पे एक मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, वो लेक्चर ले लिया। मैंने दरअसल उसमें ये कर दिया था गलती से, 147 ये था ना, तो मैंने कुछ एक आध अंक और भी इसमें ऐड कर दिया था। मतलब था क्या ये 189, पर वो बाय मिस्टेक वो हो गया मेरे से कि मैंने एक और डिजिटल सम बता दिया कि ये भी होता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब उन्होंने कॉपी किया तो इसको भी कॉपी कर लिया, जबकि मैं ये क्या था, गलत था। अब स्टोरी का ऐसा है कि जो टीचर है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो टीचर मतलब बहुत फेमस है। ठीक है, नहीं नाम नहीं लेंगे अपन। देखो क्या होता है ना, देखो अभी एक मूवी आई है अवतार, ठीक है, पता है ना? ठीक है, नहीं भी पता समझा देता हूं तुम्हें। ठीक है, एक मूवी आई है अवतार अभी, ठीक है, कल ही रिलीज हुई है। तो क्या होता है, मतलब मैं तुम्हें जीवन का एक वो बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, कि मैं नाम क्यों नहीं ले सकता। ठीक है, अवतार मूवी जो आई है ना, उसको जो गोविंदा को जानती हो सब, तो गोविंदा का ये कहता है कि अवतार मूवी को नाम जो है उसने दिया है कि वो मतलब ये नाम रखो। ठीक है,
गोविंद अवतार हॉलीवुड की मूवी है, कल रिलीज हुई है, ठीक है। तो जो है गोविंदा ने कहा कि अवतार मूवी का जो अवतार नाम है, जेम्स कैमरन डायरेक्टर है, तो उनको मैंने दिया है, ठीक है। लेकिन आज जब गोविंदा ये कहता है तो गोविंदा का मजाक बनता है, हाओ तुम कहाँ, वो अवतार मूवी टाइटेनिक बनाई है जिन्होंने, जेम्स कैमरन, ठीक है, हजारों करोड़ कमाने वाले, और तुम कह रहे हो कि तुमने अवतार नाम दिया है। लेकिन अगर गोविंदा उस समय ये बात कहता, जिस समय गोविंदा चल रहा था, जिस समय गोविंदा की मूवी चल रही थी, तो लोग क्या कहते, हाँ सही बात है, कहा होगा। तो सही या गलत बात इंसान उस आधार पर तय करता है कि आप किस स्थिति में हो अभी, समझ रहे हो। तो अगर मैं किसी भी टीचर का नाम लेता हूं तो अभी मैं उस टीचर के नाम के लेवल पे पहुंचा नहीं हूं, तो ऐसे क्या होगा, मेरा मजाक बनेगा, समझ गए। और जब नाम हो जाएगा तब बोलेंगे। तो ये है खेल, ठीक है। तो यहां पे जो बात रहती है ना, उसका वैल्यू इंसान समझता है कि पहले आप हो क्या, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैं वहां पे कर रहा था, निकाला था मैंने। अब मैं तो समझ गया था एक एक चीज मेरी निकाली हुई है, तो किताबों में तो मिलेगी नहीं, तो वो उन्होंने ये कॉपी कर लिया। अभी तक वो साल भर में 3-4 बार उसको पढ़ा चुके हैं, पर ये बेचारे बार बार यही कॉपी कर रहे हैं। और है इसका ये सिर्फ 189, ठीक है। तो कोई भी जो पूर्णघन संख्या होती है उसका जो डिजिटल सम है वो क्या होगा, 189 है, ठीक है। चलिए, अनअकैडमी पे जब मैं क्लासेस ले रहा था उस समय क्या हुआ था कि थोड़ा सा ऐसा टाइम था वो, मतलब एक तरह से कहे मैं डिप्रेशन वाली स्थिति में था, ठीक है। तो बड़े हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट में चीजें चल रही थी। तो कभी तुम्हें मैं बताऊंगा, वीडियो शेयर करूंगा कि कोई जब डिप्रेशन में होता है तो ये क्लास ले रहा है, तुम अंतर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कि व्यक्ति जो है इतने ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में हो गया था मैं, ठीक है, क्लिनिकल डिप्रेशन जैसे का है। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं दुखी है इंसान, है ना, बेचारा परेशान है, वो नहीं होता। डिप्रेशन मतलब एक तरह से एक मानसिक अवस्था जो एक बड़ी मुश्किल है जिसको हैंडल कर पाना, ठीक है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन में मैं उस समय था। तो आज भी मैं जब कभी वीडियो वगैरह पीछे जाके देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये वही आदमी है जो डिप्रेशन में पड़ा रहा है अभी ये। तो और जबकि मैं अंतर नहीं दिखता कुछ भी, ठीक है। चलिए, तो यहां क्या है, 189। अब यहां पर हम चेक करें, 5 और 4 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, 9 दिख रहा है डीएस। 6 और 3 9 हटा दो, 8 और 2 10 और 6 16 और 1 7, तो मतलब 16 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। 7 और 2 9, यहां कितना आ रहा है, 4 हट जाएगा। और 5 और 4 9, और 6 और 1 7 और 2 9, ये भी हट जाएगा। यहां कितना आएगा, 2। तो ऑप्शन ए अकेला करेक्ट है, ठीक है। इसमें अच्छी बात है कि लिमिटेड नंबर है, 3 ही है ना, तो बहुत संभावना है कि ऑप्शन से बन जाएगा, क्योंकि 3 ही अंक तो है 189। बताओ। हाँ, वो कह रहा है सर आपके लिए शायरी है। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो तुम, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो। तो ये तुमने क्या तुरंत स्क्रीनशॉट वगैरह रख रखा था कि क्या हुआ? अच्छा, ऐसा सच है देव सर के लिए कुछ गूगल ने निकाल दिया, ये अच्छा है, ठीक है ये। चलिए, निम्नलिखित में से किसका घनमूल एक परिमेय संख्या है? आप देखो इसके क्वेश्चन में बहुत सारे नहीं करा रहा हूं, इसमें ज्यादा रूल नहीं है, किसकी तरह वर्गमूल वाले की तरह। इसमें सिर्फ 3 बातें हैं। एक तो DS 189 होता है, एक बात ये। दूसरा है कि जो जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे, 3 के पहाड़े में होंगे, 3 जीरो होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे। और अगली बात आती है डेसिमल यानी दशमलव के लिए, ठीक है। तो दशमलव के लिए क्या, कि दशमलव के बाद जो अंक होने चाहिए ना वो भी 3 के फिगर में होने चाहिए।
जैसे यहां 2 मिल रहे हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है। हम जानते हैं इस क्वेश्चन का मतलब भी वही होता है, उसमें देख चुके हैं हम। 1 है 3 के फिगर में नहीं है, 4 है 3 के फिगर में नहीं है, और ये देखो कितना है 6, तो 3 के फिगर में ही है, तो ये आंसर है। तो इसमें लेकर हमारे पास केवल 3 ही बातें हैं और इनसे ही काम बन जाएगा, ठीक है। अभी क्लास जो है यहीं पर हम रुका रहे हैं, ठीक है, जो इसलिए मैं कह रहा था कि ब्रेक ना दें, ठीक है। तो जो है अब हम मंडे को इसके आगे का जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक की चीजों को ले लो, फोटो ले लो। अभी तो बच रहा है इसमें